Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question C, cyclic permutations and code forces round 663 div 2. Before this, if you have not subscribed, you can subscribe this channel. I post editorial videos. Okay, so in this question what we are having is we are having a permutation of length n which have all the numbers from 1 to n in arbitrary order. Okay, second thing is we can consider a permutation p of length n and we built a graph of size n using it at as follows. If I will explain these two lines later. Okay, मैं ये दो lines अभी explain करता हूँ. Second, नीचे क्या हमें देखना है, and we have to tell total number of permutations which are cyclic. Okay, and okay, and we have to give output modulo 10 raised 9 plus 7. Fine. So see, consider if we have a permutation 2 3 1 4 5. Okay, all 5 numbers are there in this permutation. अब हमें क्या देखना है, let's suppose we have this index as I. Okay, अब हमें क्या देखना है, हमें इस और इस सब एरे में देखना है. इस सब एरे में क्या देखना है, मैक्सिमम इंडेक्स j such that a of j is greater than a of I. Sorry. Okay, and if there is any index j such that a of j is greater than a of I, then what we will do, we will make a edge between I and j. So यहाँ पर हम किसके बीच में बना सकते हैं, 2 and 3 के बीच में एक एज बनी 2 और 3 के बीच में. फाइन. नाउ अब हम राइट सब एरे में देखेंगे लोएस्ट इंडेक्स j सच दैट a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ I. सो ऑब्वियसली किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में. तो एक इंडेक्स एक एज बनी 3 and 4. नाउ अब सिंपली अगर ऐसा हुआ है कि 3 से 3 की 2 से भी बनी, 3 की 4 से भी, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि सिंस ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट तो हमारी 3 और 4 की भी बन जाएगी. ठीक है, तो एक एज 4 और 3 की भी बनेगी. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यही एक साइकिल बन गई. ठीक है, 2 3 4 की. फाइन. तो ये परमुटेशन क्या है, ये परमुटेशन साइक्लिक है. ठीक, एक ये साइक्लिक परमुटेशन आप एग्जांपल लेके देख लेना. ठीक है, सो फर्स्टली वी कैन से दैट if we have array of n size, total number of permutations will be n factorial. Okay, now we just have to remove all acyclic permutations from total number of permutations. Okay, fine. अब cyclic permutations क्या होती हैं, we can observe that if we have a permutation 2 3 1 4 5, अगर we have a index I such that it can form edge on both of its side, on the left and on the right. Okay, अगर वो दोनों साइड एज फॉर्म कर सकता है, देन ऑब्वियसली जो लेफ्ट और राइट साइड है उसमें भी कोई एक ऐसा इंडेक्स होगा दोनों साइड में जो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, है ना. तो व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी अ साइकिल. ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया. वन कैन फॉर्म एज ऑन इट्स लेफ्ट एंड ऑन इट्स राइट, बोथ साइड. सो सिंपली देयर विल बी अ साइकिल इन दिस ग्राफ. ओके, सो वी जस्ट हैव टू चेक if in any permutation there is a index which can form cycle on both of its side, then it will be a cyclic permutation. Fine. अब ऐसा ऑलमोस्ट सारे परमुटेशंस में होगा, ओनली उन परमुटेशंस में नहीं होगा जिसमें जो यूनिमॉडल परमुटेशन है. ओके, आप अब यूनिमॉडल परमुटेशन क्या होता है, यूनिमॉडल. ओके, सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक ऐसे ही टर्म बोल दिया है. ओके, व्हाट इज यूनिमॉडल परमुटेशन. लेट्स से वी हैव अ इंडेक्स 5 2 3 4 1. Okay,
सो वी कैन से दैट जो हमारा इस परमुटेशन का बिगेस्ट नंबर है 5 है, ओके, यहाँ पर एक पीक बनेगी, ओके, इन दिस वे। अगर ऐसा परमुटेशन है एंड वी हैव अ पीक इन आवर परमुटेशन, देन ऑब्वियसली इसमें आप सारे इंडेक्स चेक कर लो, वी विल हैव नो इंडेक्स सच दैट इट कैन फॉर्म साइकिल ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड, ओके। हमें एक साइड उसके बड़े नंबर्स मिल जाएंगे, बट उसके लेफ्ट साइड क्या होंगे, या तो छोटे नंबर्स मिलेंगे, अगर हम राइट में चेक करें तो राइट साइड में सारे छोटे नंबर्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में सारे बड़े, जबकि हमें चाहिए क्या, बोथ साइड एज फॉर्मेशन के लिए दोनों साइड में बड़े नंबर्स। तो वी कांट फॉर्म एज ऑन बोथ द साइड्स इफ आर परमुटेशन इज अ यूनिमॉडल परमुटेशन, ओके। सो simply we have to subtract all unimodal permutations from n factorial। अब यूनिमॉडल परमुटेशन निकालना थोड़ा कठिन है, टफ है, इट इज, बताता हूँ कैसे। लेट्स से वी हैव अ परमुटेशन 1 2 3 4 5, ओके। सो दिस इज ऑब्वियसली अ यूनिमॉडल परमुटेशन सिंस ऐसे चल रहा है हमारा, ठीक है, एंड दो बिगेस्ट नंबर के राइट में एक भी नंबर नहीं है, बट ऑब्वियसली एक पीक है हमारे पास, ओके। सो दिस इज अ यूनिमॉडल परमुटेशन। अब इफ वी टेक आउट 1 एंड प्लेस इट एट द एंड, ओके, सो आवर परमुटेशन विल बी 2 3 4 5 1, then this will also be a unimodal permutation, okay, fine। Now if we take out 2 from here and place it at the end, okay, so we have a new permutation 3 4 5 1 2, okay, fine। एक तो हमें ये यूनिमॉडल मिल गई, ओके, एंड 2 की एक और परमुटेशन यूनिमॉडल क्या हो सकती है, दैट 1 इज हेयर ओनली, 1 3 4 5 एंड 2, ओके। सो अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे 2 के लिए दो परमुटेशंस हैं, दो प्लेसेस हैं, ठीक है, परमुटेशन में, दैट एक तो वो 1 के बाद आए एंड 1 वहीं पे रहे, 2 यहाँ आ जाए, ओके। सो सिंपली 1 इज ऑल्सो हैविंग 2 प्लेसेस, 2 दैट एक तो 1 यहाँ पे आ जाए, ओके, एंड एक 1 स्टार्टिंग में रहे, ओके, ये दो प्लेसेस हो गई। तो इन दिस वे ऑल n-1 नंबर्स, ऑब्वियसली जो 5 है वो तो p दोनों साइड जा नहीं सकता, ओके। सो ऑल n-1 नंबर्स विल हैव 2 choices, 2 places, either they will be at front only, अगर या तो वो बिगेस्ट नंबर 5 के लेफ्ट में रहे या तो राइट में रहे, ओके। सो ऑल n-1 नंबर्स विल हैव 2 choices, so total number of choices will be 2 up to n-1 times, okay, or we can say 2 raised n-1, fine। so टोटल नंबर ऑफ ऑब्वियसली एक चॉइस में हम एक परमुटेशन बना रहे हैं ना, जैसे ही हम दूसरा प्लेस चेंज करेंगे किसी का तो वो न्यू परमुटेशन हो जाएगा, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशंस ऑल्सो इज 2 raised n-1। सो आवर आंसर विल बी सिंपली n factorial minus 2 raised n-1। सो दिस वॉज अ गुड ऑब्जर्वेशन दो जिसने किया, it is good। So thank you guys for watching this video, you are feel free to subscribe this channel, okay, thank you।